नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लुक मंच। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी भूचाल मचा हुआ है। दरअसल परमबीर सिंह लगातार इन नेताओं के खुलासे पर खुलासे करते आ रहे हैं। एक और खुलासा उन्होंने किया है। दरअसल लेटर बम फोड़ा है। उन्होंने एक लेटर लिखा है सीबीआई को, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के डीजीपी उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि अपने केस वापस ले लो। मतलब जो अनिल देशमुख के खिलाफ उन्होंने जो केस किया हुआ है, जो लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे को कि सचिन वाजे को टारगेट दिया था 100 करोड़ रुपए की महीने पर वसूली उनको करनी थी, तो डीजीपी ने कहा उनसे कि अपना ये लेटर तुम वापस ले लो। अगर परमबीर सिंह ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ जो जांच चल रही है, जो परमबीर सिंह के खिलाफ, वो बंद कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते, अंत में आप बर्बाद हो जाओगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके खिलाफ जो केस है उनको हम बंद कर देंगे, बशर्ते आप एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ जो भी आप कर रहे हैं उसको वापस ले लो। आपको सिर्फ इतना कहना है कि आपने जो भी किया वो गुस्से में आकर किया, इससे ये सारे केस बंद हो जाएंगे और अनिल देशमुख के खिलाफ जो सीबीआई जांच चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये परमबीर सिंह पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे सरकार अब डीजीपी को सामने लेकर आई है कि आप साम दाम दंड भेद, जैसे भी परमबीर सिंह माने, परमबीर सिंह को मनाओ और इस सीबीआई जांच को कैसे भी करके रुकवाओ। 100 करोड़ रुपए के महीने पर जो वसूली की जाती थी, परमबीर सिंह ने ही सबसे पहले उसका खुलासा किया था और सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद में एक वकील ने ये याचिका डाली थी कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनिल देशमुख भी खुद सामने आकर इस बात को बोल चुके थे कि मैं अपनी जगह सही हूं, मैं जांच से नहीं डरता हूं, लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच बैठी अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे। परमबीर सिंह ने जो उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा था उसमें पहले ही ये बता दिया था कि अनिल देशमुख ऐसा कर रहे हैं, सचिन वाजे के जरिए हफ्ता वसूली की जा रही है, तो उद्धव ठाकरे ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। तो अब परमबीर सिंह के ऊपर इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि अगर ये जांच पूरी होती है तो कहीं ना कहीं सारे राज खुल जाएंगे, जिसमें यह भी सामने आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे ने एक्शन क्यों नहीं लिया था अपने नेताओं के खिलाफ। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीबीआई को एक और लेटर लिखा है परमबीर सिंह ने, और ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है कि किस प्रकार से परमबीर सिंह को प्रेशर बनाया जा रहा है, परमबीर सिंह के ऊपर उनको धमकाया जा रहा है इनडायरेक्टली, और ये काम डीजीपी को सौंपा है महाराष्ट्र के। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रश्मि शुक्ला जो इनके खुलासे कर रही थी, कॉल रिकॉर्डिंग जो उनके पास में मौजूद है, पुलिस महकमे के अंदर ये लोग पैसे लेकर ट्रांसफर करवाते थे और तकरीबन 2000 करोड़ रुपए अभी तक ये लोग वसूल चुके थे। सेम वही रश्मि शुक्ला के साथ भी किया जा रहा है, उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। उनको लगातार महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच से उनको सम्मन जारी किए जा रहे हैं कि आप आओ कैसे भी करके। एक सम्मन उनको भेजा था, उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया था लेने से, क्योंकि आपको पता है कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपके जो भी सवाल है वो आप मुझे मेल कर दीजिए, उनके जवाब मैं आपको मेल के जरिए दे दूंगी। लेकिन एक और सम्मन रश्मि शुक्ला को दोबारा से भेजा है और कहा है कि आपको साथ साथ हाजिर होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो वादे करती है अपने चुनाव के दौरान कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो जनता से ही ये लोग वसूली कर रहे हैं, और अगर उनका कोई खुलासा करता है तो उल्टा उन्हीं के ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये लोग जनता को समझ रहे हैं बेवकूफ, क्योंकि आप लोग अंदाजा लगाओ कि कोई किसी के खिलाफ अगर मुकदमा करता भी है, कोई आरोप लगाता भी है, तो अगर वो अपनी जगह सही है तो उनकी जांच की मांग कर सकता है। लेकिन ये लोग उल्टा प्रेशर बना रहे हैं कि इस जांच को कैसे भी करके रोका जाए। तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है कि परमबीर सिंह के ऊपर और आईपीएस रश्मि शुक्ला के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेता फंस रहे हैं जो सीबीआई जांच में जो सामने नाम आ जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, हो सकता है उसमें हो सकता है कुछ महीने भी लग जाएं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अभी शिवसेना सरकार बहुत बड़ी मुसीबत में है और अपना हर प्रयास कर रही है कि इन जांच को कैसे भी करके रोका जाए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अगले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।